हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉटजन एकेडमी। आज हम एक्सेल का प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिक टू एडवांस एक्सेल हम लोग कवर करेंगे। जिसको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वो भी टेंशन मत लो। जीरो से लेके अपन एक्सेल सीखना स्टार्ट करेंगे, जो रहेगी एकदम इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे करना है। सबसे पहले जो अपने स्क्रीन पे विंडो बटन दिख रहा है, विंडो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे, जैसे एक्सेल ऐप आ जाएगी, उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, एक्सेल को ओपन करा। सबसे पहले ये दिख रहा है ना आपको, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन से इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, इनको क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, जहाँ पे रो और कॉलम दोनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल। उस सेल के अंदर हम वैल्यू टाइप करते हैं अपनी, जो भी रहती है। ठीक है, जैसे और इस सेल का एड्रेस यहाँ पे गिवन होता है। जैसे B4 है तो इसका एड्रेस है, यहाँ पे मैंने डी पे क्लिक कर दिया। E8 ये सेल का एड्रेस है। पर्टिकुलर एक एक सेल का अपना अलग अलग एड्रेस होता है। ठीक है, सबसे ऊपर ये जो दिख रहा है, जिसमें अपन को मतलब नाम वगैरह, ये प्रोफाइल नेम वगैरह दिख रहा है, ये होता है एड्रेस बार। उसके बाद में जो होम, इंसर्ट, ड्रो, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू ये दिख रहा है, ये होता है हमारे टैब्स, जिसमें हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम सीखेंगे होम टैब। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे मान लो 1 और 2, हमें 1 से लेके 10 तक गिनती लिखनी है, तो 1 2 लिखा, उसको सिलेक्ट करा। इसके शॉर्टकट्स भी पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मेरे कर्सर, ये देखो ब्लैक कलर में प्लस का आइकन आ गया ना मेरे कर्सर का, तो इसको पकड़ के लेफ्ट साइड का बटन प्रेस करना है, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, मतलब खींचना है। तो यहाँ से हमारी गिनती लिख के आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन होम पे। होम में सबसे पहले क्या आता है? फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का क्या मतलब होता है? जो भी हमने टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए हम फ़ॉन्ट टैब का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, कोर्स जॉन अकेडमी। यहाँ पे मैंने कोड जॉन अकेडमी लिख दिया। अब मुझे इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करना है, मतलब बड़ा करना है, तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। बेसिकली ये देखो, जितना चाहूँ उतना साइज ले सकती हूँ। और ये यहाँ पे एक ए लिखा हुआ दिख रहा है ना, 2 ए लिख, जो सबसे पहले वाला ए है ना, उससे हम साइज को बड़ा कर सकते हैं। डायरेक्टली हम अपने फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जो छोटा वाला ए है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब फ़ॉन्ट के साइज को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो टैब दिख रहा है ना, इसमें हम फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल दे दिया, ये वाला दे दिया। जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया, तो हमें फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं नॉर्मल लाइट फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आता है बी लिखा हुआ। बी का क्या मतलब होता है? किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना, मतलब टेक्स्ट की थिकनेस बढ़ाने के लिए हम बोल्ड का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोल्ड कर लिया। अगर मुझे इटैलिक, इटैलिक मतलब हल्का सा जो टेढ़ा होता है ना, उसको इटैलिक बोलते हैं। तो मेरे को जैसे अपने फ़ोन को इटैलिक करना है, तो मैं आई से इटैलिक कर दूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे मैं इसको अनसेलेक्ट करती हूँ, आप देखो इसको मैं इटैलिक कर रही हूँ, डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसके बाद में मुझे इसमें अंडरलाइन करना है, तो मैं यहाँ से जाऊँगी अंडरलाइन। ये मेरे पास अंडरलाइन, ये सिंगल अंडरलाइन। अगर मैं डबल अंडरलाइन करना चाहूँ तो मैं डबल अंडरलाइन भी कर सकती हूँ यहाँ से। अगर हटाना है तो यहाँ से मैं डिसलेक्ट कर दूँगी, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद में आता है मेरे पास यहाँ पे कलर। मुझे कोडजन अकेडमी जो मैंने लिख रखा है, मुझे उसको कलर देना है, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगी। लिखा, सब पे लिखा आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट कलर, तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट कलर डायरेक्टली सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट कलर है, मुझे जो अच्छा लगे मैं वो पिक कर सकती हूँ। और अगर मुझे इसमें से अच्छा नहीं लगे, तो मैं यहाँ दिख रहा है नीचे, सबसे नीचे देखो मोर कलर्स का ऑप्शन, इस पे जाऊंगी। यहाँ से कोई भी एक कलर जो मुझे पसंद आएगा, मैं वो वाला कलर शेड चूज़ कर लूँ। मैंने ये कर लिया, ये मेरे पास है। ठीक है, अब मुझे इसको बैकग्राउंड कलर करना है, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर कैसे करूँगी? इसको इस पे जाऊँगी, ये देखो हाइलाइटर्स दे रखा है। हाइलाइटर्स में से मुझे कोई भी बैकग्राउंड चाहिए वो मैं ले सकती हूँ। इसमें देखो डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड्स है। जैसे मुझे ये चाहिए था, मैंने ये ले लिया।
अब देखो मेरा ना ये टेक्स्ट सेल से बाहर जा रहा है, मेरा सेल यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये लाइन दिख रही है ना, थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, ये लाइन दिख रही है ना, मेरा सेल यहाँ पे खत्म हो रहा है, पर टेक्स्ट क्या मेरा ओवरले कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, ये दिख रहा है पेपर टैक्स, इस पे मैं ना क्लिक कर दूंगी, ये देखो अपने आप मेरा एक ही इस पे आ गया। एक ऑप्शन और होता है, मैं यहाँ से जाके भी सेल को छोटा बड़ा कर सकती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ से सेल को छोटा कर दिया, यहाँ से मतलब कॉलम के साइड से, यहाँ से मैंने रो की साइड से मैं अपने सेल को छोटा बड़ा कर सकती हूँ जितना मैं चाहूँ उस हिसाब से। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम ये वाला देखेंगे, इसमें क्या होता है अलाइनमेंट सेट करना। हम ये वाला जो पूरा टैब है ना, इस टैब में पूरा टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट होता है। अगर मुझे टेक्स्ट को सेंटर करना है तो मैं ये देखो सेंटर कर लूँगी। ठीक है, यहाँ से मैं बिल्कुल सेंटर में आ गया, ये देखो। यहाँ से मैं लेफ्ट करना चाहूँ, राइट करना चाहूँ, ये सब कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सेंटर है, यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, बिल्कुल बॉर्डर टच कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं हल्का सा कर्सर को मूव करूँगी और मतलब सेल का जो बॉर्डर है उसके पास में टेक्स्ट को ला सकती हूँ। जैसे ये फॉर्मेटिंग हटा दो, ये हटा दो, ये। ठीक है, ये हल्का सा इधर कर सकती हूँ, ये बॉर्डर को टच कर सकती हूँ। दिख रहा है? इसके बाद में ये वाला आता है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइनमेंट हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है, ये वर्टिकली में स्पेस नहीं मिल रहा, अगर मैं इसको सेल का साइज बड़ा कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस होगा इस तरीके से। जितना मर्जी मैं टेक्स्ट को रोटेट कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ से रोटेट करा, यहाँ से रोटेट कर सकती हूँ, यहाँ से कर सकती हूँ, मुझे जो भी करना है मैं यहाँ से कर सकती हूँ। जिस टाइप में मुझे टेक्स्ट चाहिए, अब मुझे और वर्टिकली चाहिए तो मैं वर्टिकली ले लूँगी। क्लियर है? उसके बाद में आता है मार्जिन सेंटर। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा बना लिया, कुछ भी मुझे यहाँ पे ये सारा मैं एक बार के लिए रिमूव कर देती हूँ। वापस उसी पोजीशन में ले आती हूँ मैं इसको, इसका बैकग्राउंड कलर भी हटा देती हूँ, नो फिल पे जाती हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट को सर्च करना, जैसे लिखना है मेरे को, यहाँ पे कोई भी एक टेबल, आपने स्टूडेंट टाइम टेबल टेबल तो देखा होगा, उस टाइम टेबल टेबल में सबसे ऊपर जो टेक्स्ट आता है हेडिंग में, सब में ऐसे ऐसे रो और कॉलम बने रहते हैं, सबसे ऊपर वाला जो है वो सेंटर में आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया, ऑल बॉर्डर पे गई मैं, यहाँ से बॉर्डर कैसे कर सकते हैं, अगर अपने को ऑल बॉर्डर चाहिए अपन ऑल बॉर्डर ले सकते हैं, बॉटम बॉर्डर चाहिए बॉटम ले सकते हैं, टॉप चाहिए टॉप, लेफ्ट चाहिए लेफ्ट। जैसे मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए, मैंने इस पर ऑल बॉर्डर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे नेम आ गया, क्लास आ गया, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट्स, जो भी अपने को डिटेल्स चाहिए वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कोर्स जो अकेडमी। ठीक है, अब मुझे ये सेंटर में चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगी यहाँ तक और मार्जिन सेंटर कर, ये देखो अपने आप सेंटर में आ गया। क्लियर है? उसके बाद में अपने पास आता है जनरल। हम अपने जो भी सेल का फॉर्मेट पहले से होता है कि सेल हमारा जनरल फॉर्मेट में, नंबर में है, टैक्स में है, परसेंटेज में है, रुपीज में है, सारे फॉर्मेट्स प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, अब मेरा जो है सेल जो किस में जनरल फॉर्मेट में आता है, मैंने यहाँ पे कुछ एक नंबर लिखा, जैसे मुझे 50 लिखा, मैंने एंटर करा, ये देखो 50 में ही है, क्यों? क्योंकि ये मेरा जनरल फॉर्मेट है, यहाँ से जो फॉर्मेट आ रहा है ये जनरल है। अगर मुझे यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे ही 50 करके एंटर करूँ तो यहाँ पे अपने आप परसेंट का आइकन पीछे आ जाए, तो मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी, इस वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, सबसे नीचे दिख रहा है मोर ऑप्शन, बेसिकली हम यहाँ से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे जाएंगे तो अपन को मल्टीपल ऑप्शन भी मिल जाते हैं। मोर नंबर्स पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे, यहाँ पे देखो नंबर के लिए, करेंसी के लिए, अकाउंट, डेट, टाइम, परसेंटेज, सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट दिए गए, तो आप यहाँ से 1 बाय 1 करके सबको
सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कुछ मेन दो तीन आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने परसेंटेज का बता दिया, तो परसेंटेज में अपन यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास 20। देखो जैसे ही मैं 20 टाइप करती हूँ वैसे ही मेरे पास क्या आ रहा है, कुछ भी टाइप करूँ मैं अपने आप परसेंट का आइकन सबके पीछे आ ही रहा है। अब एक चीज़ देखो, सबके पीछे डबल जीरो आ रहा है। अगर मुझे चाहिए कि इसमें जीरो आए नहीं या वन आए या फिर आए नहीं, तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से जाऊँगी परसेंटेज पे, ये जो डेसिमल प्लेस दिख रहा है ना इसको जीरो कर दूँ, कर दिया। अब मैं ओके करूँगी, ये देखो जो भी अपना पॉइंट्स में जीरो आ रहा था ना पूरा गायब हो गया। ठीक है, ये सारे फॉर्मेटिंग है। जैसे मैंने ये वाला फॉर्मेट चूज़ करा, मैं इसमें वापस से जाऊंगी, यहाँ पे जाके मैंने डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया। मुझे चाहिए डेट, मंथ का पूरा नाम चाहिए, बाकी मुझे नंबर्स में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया 4/20/26 एंटर। ये देखो 5 अप्रैल 2026। अगर मैं अदर एंड यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ये फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे आ रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें जो फॉर्मेट चाहिए हम यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें जाऊँगी, मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके मैंने मोर नंबर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं करेंसी पे चली गई। ठीक है, डेसिमल वैल्यू चाहिए तो आप रखो, वरना डेसिमल वैल्यू को आप हटा सकते हो। यहाँ से सब में आता है डेसिमल प्लेस, जैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से हटा दूँगी। मैंने ओके करा, यहाँ पे मैंने 50 लिखा, ओके नहीं करा शायद, करेंसी पे गई, ये वाली करेंसी मैंने यहाँ से ओके कर दिया। जैसे मैं, मेरे को यहाँ पे करेंसी का फॉर्मेट चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, सीधा यहाँ से जाऊँगी, मैंने यहाँ पे कर दिया करेंसी। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने करा 90 50, ये देखो करेंसी रुपीज़ का जो सिंबल है वो पहले से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ से मोर ऑप्शंस में जाके यहाँ पे आपको A to Z सारी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। क्लियर है? उसके बाद में आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम से ही हमें समझ में आता है जहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना हो अपने को। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला सेल सिलेक्ट करा, यहाँ से मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग, जैसे मुझे चाहिए डेटा बार चाहिए, डेटा बार ग्राफ चाहिए यहाँ पे। तो मेरा ये देखो यहाँ मैं जो सिलेक्ट करूँगी वो डेटा बार ग्राफ आ गया मेरे वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो सबसे ज़्यादा था वो ग्रीन कलर में आ गया, जो सबसे कम था रेड कलर में आ गया। इस तरीके से कलर के हिसाब से डेटा ये मुझे चेंज करके दे देगा। अगर मैं चाहती हूँ हाई टू लो वैल्यू चाहिए मुझे, तो ग्रेटर देन टू, तो मेरे को 36% तक यहाँ से मुझे कलर चाहिए। मैं कुछ भी कस्टम कलर भी ले सकती हूँ, येलो भी ले सकती हूँ, रेड भी ले सकती हूँ। तो मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ, मैंने ओके कर दिया। इसमें पहले से फॉर्मेटिंग है तो हो नहीं रहा, इसमें जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ से मैं लेस देन और ग्रेटर देन के लिए कर सकती हूँ। जो मेरी 90 से ऊपर की वैल्यूज़ आती है, जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ 50। ठीक है, उसको मैं कलर फिल कर देती हूँ कुछ भी, कलर फिल। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक वैल्यू टाइप कर लिया, 50, 80, 90, 40, 56, इस तरीके से वैल्यू टाइप करें। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, मुझे पहले हाई वाले पे लगाना है, ग्रेटर देन। तो मैं ग्रेटर देन पे सबसे बड़ी जो वैल्यू मैंने यहाँ पे 65 दे रखा है, 65 से जो बड़ी वैल्यू है उस पर मेरा क्या आ गया, रेड कलर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लेस देन के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो मैं लेस देन के लिए कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने लेस देन के लिए बॉटम 10, जो भी वैल्यू मैं रखना चाहती हूँ, बॉटम 2
सबसे छोटी दो वैल्यू के लिए मैं कलर कुछ और सिलेक्ट करना चाहूंगी, ग्रीन। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन और लेस देन का हो गया। इस तरीके से मैं इसको चेंज, सॉरी मैंने फिर टॉप नहीं बॉटम सिलेक्ट करना था, सॉरी। तो मैं, अगर मुझे बॉटम के लिए अलग कलर चाहिए तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाऊंगी टेबल पे, यहाँ पे दिख रहा है बॉटम रूल, तो बॉटम 10 आइटम्स, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ बॉटम 2 आइटम्स, 2 आइटम। तो सबसे छोटे दो नंबर होगा उसका कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा, जो कि आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है, जैसे ये मैंने एक टेबल ले रखी है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, मुझे टेबल फॉर्मेट चाहिए तो मैं यहाँ से टेबल फॉर्मेट ले सकती हूँ। ये मेरे पास एक टेबल फॉर्मेट में आ गया। इस तरीके से मैं टेबल फॉर्मेट का यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे अगर सेल स्टाइल करना है, जैसे मेरे को ये वाला सेल है, मुझे इसको स्टाइल करना है, तो मैं सेल स्टाइल में जाऊँगी। यहाँ से मुझे सेल का स्टाइल मिल जाएगा, यहाँ से मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के सेल को स्टाइल कर सकती हूँ। क्लियर है। इंसर्ट का क्या मतलब होता है, इंसर्ट का मतलब बेसिकली सबको ही पता होता है कि हम कुछ भी नई वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो हम इंसर्ट टैब का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मुझे यहाँ पे एक इंसर्ट करवाना है कॉलम, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, ये देखो मेरे पास एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक रो इंसर्ट करवाने है तो मैं बेसिकली यहाँ पे जाऊँगी इंसर्ट रो, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक रो इंसर्ट होगा। ठीक है, अब मुझे ये वाला कॉलम डिलीट करना है तो मैं डिलीट रो पे जाऊंगी। अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है तो मैं डिलीट कॉलम्स पे जाऊंगी। ठीक है, फॉर्मेट का क्या मतलब होता है, अगर मुझे पर्टिकुलर सेल का और साइज बड़ा करना है, जैसे मेरे को ये टेबल है, इस टेबल का मैं रो और कॉलम साइज बड़ा करना चाहती हूँ, तो मैं, अगर मैं ऑटो फिट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से ऑटो फिट सेलेक्ट कर सकती हूँ, ये ऑटो फिट आ गया। अगर मैं यहाँ से ऑटो कॉलम विट करना चाहती हूँ तो मैं ऑटो कॉलम विट कर सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ से जाके रो हाइट लेनी है, जैसे इसमें 14 आ रही है, मेरे को चाहिए 12, तो मैं यहाँ से 12 ले सकती हूँ। ये देखो रो। अगर मुझे यहाँ से फॉर्मेट में जाके कॉलम का विड्थ सेट करना है तो मैं यहाँ पे कॉलम का विड्थ ले सकती हूँ। जैसे मैंने 18 ले लिया तो ये अपने आप विड्थ को बड़ा कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे गई कॉलम विड्थ पे गई, कॉलम विड्थ पे जाके मैंने यहाँ से 15 कर दिया तो ये छोटा हो जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे कॉलम के विड्थ और हाइट को मैं मैनेज कर सकती हूँ। क्लियर है। उसके बाद में आता है ऑटो सम, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिख रखे हैं, अगर मुझे उनका सम कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ से ऑटो सम कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी, ठीक है, मेरे को यहाँ पे जाके ऑटो सम करना है तो मैं यहाँ पे ऑटो सम करूँगी, इनका टोटल सम मेरे सामने आ गया। ठीक है, अगर मुझे सब कुछ क्लियर करना है तो मैं ऑल क्लियर पे क्लिक करूँगी, यहाँ से मेरा क्लियर हो गया। अब आता है फिल्टर शॉर्टिंग। फिल्टर शॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, अगर मुझे अरेंज करना है ऑर्डर में, जैसे 1 2 3 4 करना है या फिर 10 9 8 7 करना है, तो मैं यहाँ से, मान लो मैंने ये कर रखा है तो मुझे यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगी, शॉर्ट स्मॉल टू लार्ज। अगर मुझे स्मॉल से लेके, छोटे से लेके बड़े डिजिट पे करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी, देखो फिल्टर होगा। अगर मुझे बड़े से छोटा करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूँगी, लार्ज टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखो बड़े से लेके छोटे तक मेरे पास में आ गए। ठीक, फाइंड का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को सर्च करना। जैसे मैंने यहाँ पे 50 रुपीज़ लिख रखा है, मुझे 50 रुपीज़ सर्च करना है तो मैं यहाँ पे फाइंड पे जाऊँगी, मैंने यहाँ पे 50 प्रेस करा, फाइंड हो गया। ओके, तो यहाँ से we could not find the looking child। अब देखो, जहाँ मैंने जैसे ये फाइंड करा, यहाँ पे मुझे जो जो फाइंड, जहाँ जहाँ मेरा 50 आ रहा है ना, उसने मुझे सारा डेटा दे दिया। जैसे सीट में कौन कौन सा, ये देखो इसमें ध्यान से देखो,
सेल का एड्रेस तक आ रहा है। सेल का एड्रेस C6 में है, A6 में है, E6 में है, सब में मेरे पास क्या पड़ा है, 50 पड़ा है। F7 में पड़ा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आ गया मेरे पास F7, F और 7, ये देखो ये रहा मेरे पास 50। इस तरीके से मैं कोई भी वैल्यू को फाइंड। अच्छा, अगर मुझे 50 की जगह 40 करना हो तब मैं क्या करूँ? मैं वापस से सॉर्टिंग पे इस पे जाऊँगी, फाइंड पे मैं जाऊँगी, रिप्लेस पे। 50 को मुझे रिप्लेस किससे करना है? 100 से। ठीक है, फाइंड ऑल रिप्लेस ऑल। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे फाइंड नहीं करना, मुझे रिप्लेस ऑल। भैया जहाँ जहाँ मेरे पास 50 है ना, वो सारा 100 हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगी। ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे 50 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो मैं 5 वर्ड्स है मेरे पास जो कि ये 50, तो मैं 50 को क्या करूँगी, 100 से रिप्लेस करूँगी। तो ओके, जैसे ही मैंने ओके करा तो आप देखो जहाँ जहाँ मेरे पास 50 आ रहा था ना, वहाँ वहाँ मेरे पास 100 आ गया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। कल हम सीखेंगे पूरा इंसर्ट टैब। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।